हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशो और लिक्विडिटी रेशो के बारे में पढ़ लिया है। तो एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो, हम इसको परफॉर्मेंस रेशो के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस रेशो के अंदर आपके पास टोटल 4 रेशोज अवेलेबल है। ओके, मेन हेडिंग जो है वो एक्टिविटी रेशो है। एक्टिविटी रेशो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको मैंने आपको बताया था इत्र शॉर्ट फॉर्म के तौर पे आप इसको याद कर सकते हो, ITR। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, TRTR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, दैट इज WCTR। ओके, तो आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हो। इत्र ITR inventory turnover ratio, TUPTER trade payable turnover ratio, then TERTER that is trade receivable turnover ratio, next is WCTR that is working capital turnover ratio। तो ये याद रखने के लिए एक थोड़ा सा शॉर्टकट है और कुछ नहीं। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कॉग्स भी बोलते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, बस वर्ड्स का हेर फेरा और कुछ नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है। इसको यहाँ पे इन्होंने यूज किया गया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, आगे इसके अंदर क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, एवरेज इन्वेंट्री हो गया, देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज टप्टर। फाइन, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड पेबल है ना, तो यहाँ पे भी ट्रेड पेबल आ रहा है। सेम वे में ट्रेड रिसीवेबल में, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो उसके नीचे भी ट्रेड रिसीवेबल ही आ रहा है। अब बात आती है एवरेज ट्रेड पेबल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस हो गया, एवरेज ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए होता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डरो मत, ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन देखकर, ये नेट सेल को ही बोला जा रहा है। जो हमारे पास नेट सेल होती है उसको ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि जितना हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये 4 रेशियोज आपके पास हैं जो एक्टिविटीज रेशियो, टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से जानी जाती। तो अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक समरी सा बना के आपको बताया है, उसको देख सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइन, एवरेज इन्वेंट्री की बात यहाँ पे मैंने लिखी, यहाँ पे मैंने एवरेज इन्वेंट्री के बारे में बताया है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ही दे रखा होगा। जब भी हमें एवरेज निकालनी, 2 की एवरेज अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे? ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। सेम वे में एवरेज इन्वेंट्री निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगा। सेम वे में आपके पास नेक्स्ट आता है नेट सेल्स। ये जो नेट सेल्स में अगर आपको बता रही हूँ, ये वाला पोर्शन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। नेट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जब आप क्रेडिट सेल में से क्रेडिट सेल रिटर्न को माइनस करो। क्लियर? क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न को माइनस पे करने पर हमारे पास नेट सेल की अमाउंट आ जाती है। फिर आता है आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट, नेट अगर यहाँ लिखा हो ना वर्ड, तो परचेज है तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देना। अगर नेट सेल है तो सेल, क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेट क्रेडिट परचेजेस इन द सेंस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी
formulas of different type of activities or turnover ratio which is available in your book. I hope this ratio will be very helpful for your examination. ओके तो ये जितना मैंने इसको बताया आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपके पास एक लास्ट रेशो बची है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ओके किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.